everyone, today we will discuss about the topic menstrual cycle. Okay, the human female undergoes cyclic changes एवरी मंथ. दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसमें होता क्या है कि जो एक रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है ह्यूमन फीमेल्स के लिए, जो कि एक्सटेंड करता है प्यूबर्टी से मीनोपॉज तक. रिप्रोडक्टिव पीरियड में क्या होता है कि फीमेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग. उसमें एग बनते हैं और वो एबल होती हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसमें रिप्रोडक्टिव पीरियड में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड ओवरीज एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अंडरगो सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस पर मंथ. ठीक है, दीज चेंजेस अकर फॉर प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन. मोस्ट पिकुलर फीचर ऑफ दिस साइकिल इज ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना कॉल्ड मेंस्ट्रुअल. लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरीज फ्रॉम वुमेन टू वुमेन. 28 डेज, 30 डेज, 35. तो एवरेज हम लेते हैं 28 डेज. एवरेज हम क्या लेते हैं इसमें 28 डेज. अकर इन प्रीमेट फेल, एग्जांपल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर एट प्यूबर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं मिनार्की. जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे हम बोलते हैं मिनार्की. एंड इज एब्सेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होती है, एब्सेंट होती है. लैक्टेशन पीरियड के टाइम भी क्या होती है, एब्सेंट होती है. इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया. फर्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं. इनके ओवम के रिलीज होने से पहले वाला फेज. ठीक है, ये लास्ट करता है 10 to 12 डेज के लिए होता है. 5th डे से 14 डे. जैसे कि एग्जांपल है 28 डेज की साइकिल है. ठीक है, तो ये 5th डे से लेकर 14th डे तक एक्सटेंड कर. इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है सिक्रीट करती है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मतलब इसमें फॉलिकल्स बनते हैं. तो FSH जो है स्टिमुलेट करता है चेंज प्राइमरी फॉलिकल इनटू द ग्राफिन फॉलिकल. मतलब प्राइमरी फॉलिकल था, आपने पढ़ा था oogenesis में. प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनता है कि ओवम के अराउंड जो है न्यूट्रेटिव लेयर जो है अरेंज हो जाती है. ठीक है, ग्रोथ फेज में. और फिर वो क्या है, उसमें और बहुत सारी लेयर्स अरेंज हो जाती है, ग्रेनुसा सेल. और उसे हम क्या बोलते हैं, जब वो मेच्योर हो जाता है क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल. तो सेल ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल रिलीज ईस्ट्रोजन हार्मोन. वो क्या रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है. ईस्ट्रोजन जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को थिक करता है और प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए. इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH की सिक्रीशन जो है कम होने लग जाती है और LH की सिक्रीशन जो है बढ़ा देता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. नेक्स्ट फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज. नेक्स्ट फेज कौन सा आता है, ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल. अभी आपने देखा था कि एक मेच्योर जो फॉलिकल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल, जिसके अराउंड बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte जो है प्रेजेंट होता है. तो ये होता है मिडवे बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 डे पे, 30 डे के है तो 15th डे पे. ठीक है, ऑन सेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इसमें क्या होता है, जो ये ग्राफिन फॉलिकल बन गया उसकी जो मसल्स होती है उसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है. और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ग्राफिन फॉलिकल में से जो अंदर oocyte प्रेजेंट होता है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, एग इज रिलीज. एग रिलीज हो जाता है. ओवम इज रिसीव्ड बाय द फिम्ब्रे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. और जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, वो रिसीव करती हैं इसको, फिम्ब्रे ऑफ द फैलोपियन. तो याद रखना है कि कौन सा पार्ट रिसीव करता है, ओवम इज रिसीव बाय द फिम्ब्रे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. और ओव्यूलेशन को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, LH हार्मोन. क्योंकि LH का यहाँ पे सिक्रीशन बढ़ जाता है. जब सिक्रीशन बढ़ता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल सेल ग्राफिन फॉलिकल में, और जिसकी वजह से फॉलिकल रप्चर हो जाता है, जिसमें से ओवा क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. तो ये इंक्रीज होना LH इन ब्लड, इसे बोलते हैं LH सर्ज. ठीक है, और आपको पहले बताया था oogenesis में एग जो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे क्या होता है, रिलीज होता है. ग्राफिन फॉलिकल में से LH सर्ज, मतलब जब ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा तो इसमें स्मूथ मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज हो जाएगा. अभी जो ग्राफिन फॉलिकल था उसमें से ओवम निकल गया, वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, उसके अंदर खाली जगह होगी. एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल चेंज इन कॉर्पस लूटियम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द LH. और ये जो कॉर्पस लूटियम है क्या सिक्रीट करना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस. ठीक है, नेक्स्ट फेज आता है हमारा लूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज. इसे हम बोलते हैं लूटियल और सिक्रीटरी फेज. तो कॉर्पस लूटियम इस येलो बॉडी है जो कि ओवम के निकलने के बाद एम्प्टी हो गया ग्राफिन फॉलिकल. अब उसको हम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लूटियम में. और ये क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन. जब प्रोजेस्टेरोन जो है सिक्रीट होता है तो इसकी वजह से FSH LH दोनों का ही जो है सिक्रीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और ये यूट्राइन मूवमेंट को भी क्या कर देता है, डिक्रीज, रिड्यूस द यूट्राइन मूवमेंट. फिर आता है मेंस्ट्रुअल फेज. नेक्स्ट कौन सा आता है, मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर 3 to 7 डेज के लिए होता है. ठीक है, और ये मतलब फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है, जब साइकिल का फर्स्ट डे यहाँ से हम काउंट करते हैं. ठीक है, और इसमें क्या है, जो मेंस्ट्रुअल फेज में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और वह जो सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज हुआ था, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे सिक्रीशन इसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिक्रीशन किसकी कम हो जाती है, FSH और LH की. तो नेक्स्ट फेज आता है, जैसे कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, घटने लगता है. ठीक है, कॉर्पस लूटियम क्योंकि डीजनरेट होता है. जब ये डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. जब ये डिक्लाइन होगा तो अनफर्टिलाइज ओवम अलोंग विद रप्चर्ड यूट्राइन एपिथेलियम, ब्लड एंड सम म्यूकस इज डिस्चार्ज आउट थ्रू द वेजाइनल ओरिफिस. ठीक है, जो एंडोमेट्रियम वाल होती है, एंडोमेट्रियम वाल क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है.
और उसमें से सम म्यूकस इज डिस्चार्ज आउट थ्रू द विजाइनल और दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, मेंटेन रहता है, कॉर्पस लूटेम मेंटेन रहता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस लूटेम डिक्लाइन होने लगता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा और ये विजाइनल फ्लो स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ईस्ट्रोजन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन इन द ब्लड स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द एफएसएच। अभी दोबारा से एफएसएच रिलीज होगा जो कि दोबारा से नई साइकिल स्टार्ट करेगा। एफएसएच स्टार्ट द फोलिकुलर फेज ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दोबारा से नेक्स्ट साइकिल का फोलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।